नमस्कार दोस्तों। किसी भी चुनाव में सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि उस चुनाव में जो उम्मीदवार मैदान में है उनमें से जीतने वाला कौन है, दूसरे नंबर पर कौन आएगा और किसकी हालत खराब होने वाली है। लेकिन राजस्थान की एकमात्र सीट 12 अंता मांगरोल पर जो उपचुनाव हो रहा है उसमें अब सवाल दूसरे हो गए हैं। हार जीत का सवाल तो अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठकर सामने आ रहा है कि जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं और 23 महीने में तीसरा निर्दलीय के तौर पर उम्मीदवार लड़ रहे हैं वे नरेश मीणा, क्या वे खुद के राजनीतिक दुश्मन खुद हैं? क्या उनके समर्थक उनके राजनीतिक दुश्मन हैं, या उन्हें जो चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं उनके पीछे कोई ऐसी ताकत है जो उनको राजनीतिक रूप से खत्म करने की अपनी ताकत लगा रही है और दुश्मनी निभा रही है? और यह बात इसलिए उठ रही है कि दो उपचुनाव लड़ने के बाद में अब जब तीसरा उपचुनाव लड़ने की उनकी तैयारी है, उस तैयारी के बीच में जिस तरह के बयान नरेश मीणा के आ रहे हैं, दरअसल वे बयान उनकी हार जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि आखिर क्या क्यों कर नरेश मीणा चुनाव के बीच में इस तरह के बयान दे रहे हैं कि लोगों को एक बार फिर सोचना पड़ रहा है कि आखिरकार नरेश मीणा के साथ वे क्यों जाएं और क्यों उनका समर्थन करें। क्योंकि उपचुनाव जो हो रहा है 12 अंता मांगरोल में, उसमें नरेश मीणा ने निर्दलीय के तौर पर ताल ठोकी। ताल जब ठोकी थी तो लोगों को लगता था कि नरेश मीणा बहुत जोरदार तरीके से चुनाव लड़ेंगे और दोनों प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा को चुनाव लड़ने में जोर आएगा। लेकिन जैसे जैसे अब चुनाव आगे बढ़ रहा है, उस तरह से जैसे जैसे नरेश मीणा के बयान सामने आ रहे हैं, वे चाहे मीडिया से की गई बात हो, वे चाहे मंच से दिए गए बयान हो, या फिर अन्य चर्चाएं, पुराने बयान उनके फिर वायरल जो हो रहे हैं, वे क्या उनके लिए राजनीतिक रूप से बहुत बड़े नुकसान का सौदा बन जाएंगे? इस तरह की चर्चाएं इस उपचुनाव में होने लगी हैं। दरअसल इस उपचुनाव में कांग्रेस की ओर से प्रमोद जैन भाया चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा की ओर से मोरपाल सुमन चुनाव लड़ रहे हैं, और तो निर्दलीय के तौर पर नरेश मीणा ने ताल ठोक रखी है और इस चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होगा, यह तो तय है। अब इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा यह तो 14 नवंबर को पता चलेगा जब रिजल्ट निकलकर सामने आएगा। लेकिन सवाल वही है कि आखिरकार चलते चुनाव में क्या नरेश मीणा को इस तरह के बयान देने चाहिए जो राजनीतिक रूप से उनको इस चुनाव में नुकसान पहुंचा रहे हैं। दरअसल कुछ ऐसे बयान नरेश मीणा ने इस चुनाव के दौरान दे दिए हैं जो निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पर किसी भी उम्मीदवार के लिए फायदे का सौदा नहीं हो सकते। और अब इन बयानों में जुड़ गया है कि नरेश मीणा ने एक वीडियो जारी किया था 2 दिन पहले, और उस वीडियो में नरेश मीणा कहते हैं कि मैं चुनाव जीतूं या ना जीतूं, लेकिन प्रमोद जैन भाया को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उसकी 3 पुश्तें 3 पीढ़ियां भी चुनाव लड़ना भूल जाएंगी। यह बयान तेजी के साथ में उपचुनाव में वायरल हो रहा है। लोग सोचने पर मजबूर है कि एक उम्मीदवार जो निर्दलीय है आखिरकार क्यों कर इस तरह के बयान दे रहा है। हो सकता है प्रमोद जैन भाया के साथ में व्यक्तिगत रूप से नरेश मीणा की दुश्मनी हो सकता है प्रमोद जैन भाया को नरेश मीणा पसंद नहीं करते हो, लेकिन आज नरेश मीणा भी उम्मीदवार है, प्रमोद जैन भाया भी उम्मीदवार है। क्या एक उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार को चलते चुनाव में इस तरह से सीधी धमकी दे रहा है कि उसकी 3 पुश्तें चुनाव लड़ना भूल जाएंगी? क्या राजनीतिक रूप से नरेश मीणा के लिए बहुत बड़ा नुकसान का सौदा इस चुनाव में नहीं होने जा रहा है? इससे पहले एक उनका वीडियो वायरल होता है जब गांव में एक युवक कोई सवाल उठा रहा होता है तो नरेश मीणा उसके मुंह में माइक ठूसने का प्रयास करते हैं, और माइक ठूसने का प्रयास ही नहीं करते हैं, फिर उन्हें प्रमोद जैन भाया का दलाल बता देते हैं, कहते हैं कि दारू पी के मेरी सभा में तमाशा करने आ जाते हैं। इस तरह के बयान जब नरेश मीणा के सामने आ रहे हैं तो लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार देवली उनियारा उपचुनाव के बाद में जो कुछ हुआ उसमें नरेश मीणा को जेल रहना पड़ा। उसके बाद लोगों की सहानुभूति नरेश मीणा के साथ जुड़ी। उसके बाद में वापस आकर अस्पताल का जो मामला हुआ, उस मामले में जब नरेश मीणा जेल गए तब भी लोगों की सहानुभूति नरेश मीणा के साथ रही। लेकिन अब ऐसा लगता है कि नरेश मीणा के ये जो बयान है उनके लिए राजनीतिक रूप से बहुत नुकसान का सौदा होते जा रहे हैं। और इसी चुनाव के दौरान जब निर्दलीय वे बन चुके थे तो उनसे मीडिया ने एक सवाल किया था कि क्या हनुमान बेनीवाल प्रचार करने आएंगे, तो उनका वह बयान भी बहुत महत्वपूर्ण है जब नरेश मीणा ने कह दिया था कि हनुमान बेनीवाल अगर मर्द होंगे तो
जरूर आएंगे, और अगर ओम बिरला से सेटिंग कर ली होगी तो नहीं आएंगे। एक राजनीतिक परिपक्वता के साथ में अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो इस तरह के बयान की किसी को उससे आशा नहीं रहती, लेकिन नरेश मीणा के ये बयान लगातार उनको राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह सही है कि नरेश मीणा के पास में मोब है, मोब युवाओं का है। युवाओं के मोब के साथ में अगर गंभीरता की राजनीति को लेकर नरेश मीणा आगे बढ़ते तो निश्चित तौर पर यह मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से वे मजबूत होकर निकलते। लेकिन राजनीतिक मजबूती भीड़ के साथ तो उनको नजर आती है, लेकिन जैसे ही वे बयान देते हैं, जैसे ही वे मंच पर चढ़ते हैं, तो कभी वसुंधरा राजे को सीधा चैलेंज कर डालते हैं। वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। ऐसे में भले ही आप उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हो, आप उनके खिलाफ किसी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हो, आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हो, लेकिन अगर आप एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ चाहे वह किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, उसके खिलाफ अगर इस तरह के बयान देते हैं तो निश्चित मानिए लोगों में उसका असर निगेटिव जाता है, और उस निगेटिव असर का कहीं ना कहीं वोटिंग पर भी असर होता है। ऐसे में हार जीत किसकी होगी अंता 12 मांगरोल में, सवाल यह नहीं है। अब सवाल यह उठने लगा है कि नरेश मीणा का आखिरकार इस चुनाव में होना क्या है। मैंने पहले दिन से जो सवाल उठाया वह यही है कि नरेश मीणा के लिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, कि या तो नरेश मीणा यह चुनाव जीतेगा तो यह मान के चलिए कि वह राजनीतिक उदय होगा हाड़ौती की राजनीति में बहुत बड़ा। और इससे पहले भी बात यही होती थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है उस तरह से जैसे नरेश मीणा के बयान आए, नरेश मीणा के वीडियो वायरल हुए हैं, वह निश्चित तौर पर नरेश मीणा के लिए और उनके समर्थकों के लिए सोचने का विषय हो सकते हैं। दरअसल अभी चुनाव में बहुत लंबा समय बचा है, क्योंकि अभी वोटिंग में 2 सप्ताह से ज्यादा का समय बचा है। ऐसे समय में अब जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा उत्तेजना बढ़ेगी, गर्माहट बढ़ेगी, बयानबाजी बढ़ेगी, सभाएं बढ़ेंगी, दोनों पार्टियों का जोर प्रचार में ज्यादा बढ़ेगा, बड़े नेताओं के दौरे होंगे, उनके बयान होंगे, भाषण होंगे, भाषणों में बहुत सारी बातें होंगी। उन बातों के जवाब में अगर आप उत्तेजना के साथ जवाब देते हैं, कोई भी उम्मीदवार एक उम्मीदवार के खिलाफ बयान देता है तो वह व्यक्तिगत तौर पर बयान दे सकता है, आरोप लगा सकता है, लेकिन जिस तरह के बयान नरेश मीणा के आए हैं, निश्चित मान के चलिए एक युवा से ऐसी उम्मीद राजनीति में कोई नहीं करता है। हालांकि हनुमान बेनीवाल भी उत्तेजना भरे बयान देते हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल चूंकि अब राजनीति में स्टैंड कर चुके हैं, राजनीति में स्टैंड कर रहे हैं, उनकी एक पार्टी है, उस पार्टी से वे 2 बार सांसद बन चुके हैं, वे 4-5 बार विधायक बन चुके हैं, उनकी पार्टी से 3 विधायक जीत कर आ चुके हैं, उसके बाद 2 विधायक जीत कर आ चुके हैं, उसके बाद 1 विधायक जीत कर आ चुका है। ऐसे में हनुमान बेनीवाल स्टैंड ले चुके हैं। ऐसे में हनुमान बेनीवाल और दूसरी ओर रविंद्र भाटी भी निर्दलीय चुनाव शिव से जीत चुके हैं, लेकिन रविंद्र भाटी के बयानों में कभी भी राजनीतिक द्वेषता तो नजर आ सकती है, किसी के साथ प्रतिद्वंदिता तो नजर आ सकती है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर शब्दों का चयन रविंद्र भाटी वो सोच समझ के करते हैं। राजकुमार रोथ भी अलग से पार्टी बनाकर चुनाव जीत चुके हैं, उनकी पार्टी के भी 4 विधायक हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से दिए गए बयानों में प्रतिद्वंदिता हो सकती है, लेकिन सीधे दुश्मनी जैसी स्थिति नजर आती है, तो लोगों को सोचना पड़ता है कि आखिरकार उस व्यक्ति के साथ हम क्यों खड़े हों। दरअसल 12 अंता मांगरोल विधानसभा सीट का चुनाव, जो उपचुनाव हो रहा है, यह महत्वपूर्ण तो कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए भी है, क्योंकि प्रमोद जैन भैया 2023 का आम चुनाव हारे थे। ऐसे में उनकी वापसी की यह राह तैयार करता चुनाव दिख रहा है, जिसमें क्या प्रमोद जैन भैया चुनाव जीतकर विधानसभा तक पहुंचेंगे, उस स्थिति में पहुंचेंगे जब उन पर आरोपों की बौछार सिर्फ विपक्षी दल ने नहीं बल्कि खुद कांग्रेस के नेताओं ने भी की थी। नरेश मीणा लगातार प्रमोद जैन भैया के खिलाफ बयान देते रहे। अब ऐसे में अगर प्रमोद जैन भैया कहीं ना कहीं जीत का रास्ता तय करके विधानसभा पहुंचते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। भाजपा के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि कंवर लाल मीणा की विधायकी गई थी, कंवर लाल मीणा की विधायकी जाने के बाद यहाँ उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में अगर भाजपा यहां से चुनाव जीत कर जाती है, मोरपाल सुमन विधायक बनते हैं, तो यह भाजपा सरकार के कामकाज पर मोहर जैसा होगा कि 2 साल में सरकार ने जो काम किया उसके बदले में लोगों ने वोट दिया और भाजपा जीतकर आई। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा के लिए चुनाव महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है नरेश मीणा के लिए, क्योंकि छबड़ा का आम चुनाव लड़ा तो 40,000 से ज्यादा वोट लेना पहले चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिर देवली उनियारा आकर उपचुनाव लड़ना और 60,000 वोट लेना बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद 8 महीने तक जेल रहना
उस जेल रहने के दौरान बहुत लंबा आंदोलन नरेश मीणा के लिए होना और लोगों की सहानुभूति जुड़ना, उसके बाद उनकी जन क्रांति यात्रा शुरू होना, उस जन क्रांति यात्रा में लोगों का जुटना, उसके बाद में झालावाड़ अस्पताल का कांड होना, उस अस्पताल के कांड के बाद में उनको जेल जाना, उस समय लोगों की सहानुभूति नरेश मीणा के साथ जुड़ना और उसके बाद अंततः चुनाव के अंदर नरेश मीणा का निर्दलीय के तौर पर नामांकन दाखिल करना, वहां तक सब कुछ ठीक था। लेकिन अब जैसे जैसे बयान आ रहे हैं उसमें अब नरेश मीणा की स्थिति चुनाव में क्या रहने वाली, इसे लेकर ज्यादा चर्चाएं होने लगी है कि क्या छबड़ा और देवली उड़ियाना में जिस तरह से नरेश मीणा को समर्थन लोगों का मिला था, क्या अंत में उस तरह का समर्थन मिल पाएगा, और वह भी उस स्थिति में जब नरेश मीणा के बयान उनकी राजनीतिक परिपक्वता की कमी को दर्शा रहे हैं और लोगों में इस बात की चर्चा है कि आखिरकार चुनाव लड़ते समय नरेश मीणा अपना संयम क्यों खो रहे हैं और अपना संयम धैर्य खो रहे हैं, शब्दों पे पकड़ खो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मानिए सिर्फ नरेश मीणा नहीं, कोई भी उम्मीदवार अगर इस तरह के बयान देता, इस तरह के भाषण देता, तो सीधे तौर पर आम जनता के बीच में एक निगेटिव छवि जाती जो इस समय नरेश मीणा की जा रही है। निश्चित तौर पर अब चुनाव का जो समय बचा है वह और क्रूशल होता जा रहा है और उस क्रूशल समय में अगर नरेश मीणा की यह जो बयानबाजी अभी चल रही है उस तरह की बयानबाजी आगे चलती रही तो निश्चित मानकर चलिए कि राजनीतिक रूप से नरेश मीणा नुकसान का सौदा करते दिखेंगे। और अगर इसके बावजूद नरेश मीणा के साथ में लोग लगे और वे समर्थन जुटाने में सफल रहे तो निश्चित मानकर चलिए कि हाड़ौती में राजनीति का एक नया उदय होगा, जिसकी संभावनाएं लोगों को दिखती जरूर है लेकिन वे संभावनाएं पूरी होंगी यह अब बाकी बचे समय में नरेश मीणा के बयान, भाषण और उनके समर्थकों की ओर से चुनाव लड़ने की जो रणनीति है उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर इस चुनाव में वैसा प्रदर्शन नरेश मीणा नहीं कर पाए तो उनकी राजनीतिक राहें बहुत मुश्किल होने वाली है, यह तय मानकर चलिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।